ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 8 दिसंबर 2022। वरदान है, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। कोई भी आत्मा हो, चाहे मनुष्य आत्मा या और कोई आत्मा, या लौकिक परिवार वाले या अलौकिक परिवार वाले, कोई भी शरीरधारी स्त्री या पुरुष, हर एक आत्मा के प्रति, देह के प्रति नहीं। इसमें आप डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, ये मेरे धर्म वाले हैं, ये हमारे गांव वाले हैं, इसे डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। भले आगे वाले आत्मा ने आपके प्रति गुणगान किया हुआ हो, गिफ्ट दिया है या गाली दिया है, गुस्सा किया है, कुछ भी किया हुआ हो, तो भी हर एक आत्मा को प्यार के दृष्टि से ही देखना है, क्योंकि हर आत्मा में सच्चा प्यार है। जिस दृष्टि से आप देखते हो ना, उनमें वही संस्कार इमर्ज होता है। जैसे छोटे बच्चों के सामने जाते हैं तो क्या होता है, आपका छोटापन याद आता है ना। वो जैसे मुस्कुराता है, आप भी मुस्कुराते हो ना। कोई रो रहा है, वहां जाते आप भी रोने लगते हो। क्यों? रोने का संस्कार आप में भी है। तो ऐसे ही हर एक आत्मा में आत्मा का प्यार है। उस दृष्टि से आत्मा को देखो, और भावना भी क्या रखना है, प्यार की भावना ही रखना है। तब आपको कहेंगे बाप समान। बाबा कहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वापर युग से आपने भगवान को जितना गाली दी है, जितना डांटा है, और किसी को भी आपने उतना नहीं डांटा है, फिर भी बाबा ने आपको प्यार किया। और आपने जितना भी डांटा है, चाहे मन से, मुख से, जो भी है, आपने दुख दिया, मेरे बात आप नहीं सुनते हो, भगवान मुझे आपने ऐसा पति को क्यों दिया, ऐसे बच्चों को क्यों दिया, गलती तो भगवान का है नहीं, फिर भी भगवान को डांटते हो। फिर भी बाबा ने आपके ऊपर प्यार रखकर आपको ढूंढा, कल्याण की भावना से देखा, और आपको महिमा योग्य बनाया, अभी भी बना रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं ना, किसी ने गुस्सा कर दिया है, वो याद रखते हैं। जब वो याद आते हैं और आपके सामने आते हैं ना, वही संस्कार आपके मन में आता है, उस टाइम आपने ऐसा किया था ना, तो हम ये काम आपको करके नहीं देंगे। तो मन में वो संस्कार इमर्ज करते हैं। बाबा कहते हैं, जो भी आत्मा ने आपको जिस विधि से भी व्यवहार किया हुआ हो, उसको बिंदु लगाओ, माफ कर दो। और आपके सामने आते ही तुरंत आप उनको रूहानी प्यार दो। पुराने उनके और आपके बीच में जो भी हिसाब किताब कर्मों का फल है, बीच में लेकर नहीं आना चाहिए। और सभी को समान रूप में देखना चाहिए। चाहे कोई अच्छा सेवादारी हो, कोई सेवा नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, आपका बात नहीं सुन रहा है, वॉट एवर इट में भी, लेकिन अपने मन में उनके पाठ के अनुसार आपका दृष्टि और भावना में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कोई अच्छा सेवा करते हैं, उनको ज्यादा प्यार देना, कोई सेवा नहीं करते हैं, उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सभी नहीं करना चाहिए। जो भी सेवा देता है, आप मन का प्यार तो खुले दिल से सभी को एक जैसा दे सकते हो ना, उसमें आपका क्या चला जाता है।
आपको कुछ लॉस तो होता नहीं है ना, आपका चीज तो है नहीं। तो देखना है तो सूक्ष्म रूप में देखना है ना, स्थूल में थोड़े ही देखना है। तो ऐसे बाप समान बनना है तो हर आत्मा के प्रति, ये है ना, सदा नींद करते ही रहते हैं, ये साधना नहीं कर सकते हैं। इतना भी कहो इनको समझ में नहीं आता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे किसी भी रूप में अपने मन में संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। बाबा इस आत्मा को नींद जीतने का शक्ति दो, उनको भी आगे बढ़ाओ ना, उनको भी सकाश दे दो ना। ऐसे उनके प्रति शुभ भावना रखना है और उनके प्रति दया भावना भी रखना है। उस दृष्टि से देखो, जैसे कि ये माँ अपने बच्चों को देखते हैं, उनमें कितना भी कमियां हो उनको दिखाई नहीं देता है, सदा बच्चों का कल्याण की तरफ ही वो सोचते ही रहते हैं। और लौकिक में भी देखा है, माना पुराने जमाने का जो सिचुएशन है, यूजुअली मुझे लौकिक के लोगों के साथ अभी मैक्सिमम डिस्कनेक्ट हो गया है। आज कोई रिश्तेदार आए थे, वो बता रहे थे आज दुनिया में शादी से भी ज्यादा डाइवोर्स हो रहा है। तो पहले जमाने में क्या था, भले पति दारू पीकर आया है, थप्पड़ लगाया है, झगड़ा किया है, फिर भी वो जो पत्नी अपने मन में पति को परमेश्वर समझती थी ना, थप्पड़ लगाया तो भी उनको भोजन खिलाती थी और खुद रोती थी और खाली पेट सो जाती थी, तुरंत उस पति को माफ कर देती थी। लेकिन आज माफ नहीं करते हैं। हमारे पास एजुकेशन है, हम जॉब कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, आपका बात क्यों क्यों सुनना चाहिए, हम घर में जाएंगे, हम अपने पाँव पर हम खड़े होंगे। तो दृष्टि अभी परिवर्तन हो गया ना, इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आज आया है। भले दुनिया में किसी का भी पाठ कैसा भी हो, आप समान बनना है तो आपका दृष्टि को आप पहले परिवर्तन करो। नंबर 1, हर एक को आत्मा रूप में ही देखना और प्यार की भावना से ही देखना। ऐसे देखेंगे तो आप क्या बनेंगे, बाप समान। जैसे बापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया। फिर भी बाबा ने कहा ना, पति ने घर में आके दारू पी के, पत्नी ने जो कमाई किया वो पैसा भी लेकर जाके थप्पड़ लगाया, तो भी वो पत्नी क्या करती है, पहले आप भोजन खाओ, रिस्पेक्ट देती है ना। तो इतना बाबा ने गालियां दी, आपने बाबा को गालियां दी, लेकिन बाबा ने उसका प्रभाव बाबा के ऊपर नहीं आया, फिर भी आपके तरफ थोड़ा सा भी प्यार बाबा के मन में कम नहीं हुआ। अपना प्यार, जो प्यार जताना, जो प्यार करना, शक्ति देना, सब कुछ एज इट इज चलता है। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हम बहुत कुछ गलती करते हैं, जानते हैं श्रीमत का विरुद्ध है, नियम का अपोजिट है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी गलती करते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे बाबा आते ही मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, और ऐसे बाबा मुरली में, स्पेशली अव्यक्त मुरली में ऐसे हवा डाल देते हैं, इतना ऊपर उठाते हैं। उसके बाद स्लोली इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करते हैं, आपने ये किया, ऐसे किया, ये गलती किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलती किया तो ऐसे होगा, आगे इसका फल आपको ऐसे भुगतना पड़ेगा, प्लीज ऐसे मत करो, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो इसे दया भाव से अपने बच्चों को सिखाने का बाबा का तरीका रहता है। क्यों? बच्चे के ऊपर ऐसा सच्चा दिल का प्यार है ना बाबा को, इसीलिए बाबा ऐसे हमको एजुकेशन देता है, और उनकी जुबाइस के द्वारा वो ऐसे भाव भी निकलता है, वो हमारे प्रति जो इंटेंशन रहता है वो सुनते हैं, हमको ठीक अच्छा लगता ही भी है, लेकिन फिर जब लौकिक में जाते हैं तो पहले ही जैसे ही हम व्यवहार कर लेते हैं। फिर भी आप बार बार गलती करते हुए भी नेक्स्ट डे बाबा और वही प्यार से आपके साथ व्यवहार करते हैं। आप परिवर्तन नहीं होते हो, फिर भी बाबा अपना जो प्यार देने का भाव है ना, वो परिवर्तन नहीं करता है। आप कैसे भी हो, मेरे जो पार्ट में, मेरे जो स्थिति में एक रस बाबा रहेगा। ऐसे ही आपने कितना भी गुस्सा किया हो, ज्यादा प्यार
बाबा आपको ही करेगा। इसीलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को ऐसे लगता है, मुझे बाबा जितना प्यार करता है ना, और किसी को भी नहीं करता है। याद रखो, जब वो निराकार प्यार का अनुभूति आपको हो जाता है, तभी आपको वो डिफरेंस पता चलता है। क्यों? क्योंकि आपने जो उनके साथ व्यवहार किया, वो अपने मन में बाबा नहीं रखता है। उनको जो करना है वो करता ही रहता है। इसीलिए आपको भी क्या करना है, आपको जो प्यार देना है आगे वालों को देते रहो। उसके बदले में वो क्या देता है, उन्होंने लिया कि नहीं लिया, वो पॉजिटिव ले रहा है कि नेगेटिव ले रहा है, उसके बदले में आपको गाली दे रहे, उसके बारे में आप सोचने का जरूरत ही नहीं है। आपने जो दिया उसका अकाउंट बन जाएगा। एक ना एक दिन आपको पॉजिटिव रूप में, कल्याण के रूप में उस आत्मा द्वारा रिटर्न मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। बच्चों को माँ बाप क्या करते, थप्पड़ लगाकर स्कूल भेजते हैं। भले बच्चे रो रहे हैं, लेकिन बड़े होने के बाद बच्चे को समझ में आता है, यस, मेरे पिता ने जो कह किया था वो राइट था। लेकिन छोटे पर उनको समझ में नहीं आता है ना। तो ऐसे ही भाई बहनों, आपके आगे जो भी आत्माएं आते हैं, मन में उनके प्रति घृणा भाव, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव नहीं रखना है। तो फॉलो फादर कर, बाप समान बनो। बड़ी मुश्किल है, उतना इजी नहीं है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा आप अकेले एकांत में बैठकर सोचेंगे ना, अपने मन को थोड़ा एजुकेट करेंगे ना, जब आप समझ लेते हो यस बाबा ने जो कहा राइट है, तब अपने में परिवर्तन लाना इजी होता है। सिर्फ आप सुनते हो लेकिन मन में नहीं रखते हो, समझ नहीं पाते हो, तब उसको कार्य में लेकर आना, धारण करना मुश्किल होता है। उसके बारे में थोड़ा मन में रखो, उसके बारे में थोड़ा विचार सागर मंथन करो, चिंतन करो, यस राइट। साथ में एक दिन के लिए उसका एप्लीकेशन भी करके देखो, तब आपको रिजल्ट्स पता चलेगा। कैसे भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। याद रखना, हम ज्यादातर क्या गलती करते हैं, बाबा आत्मा आत्मा कहते ही रहते हैं, हम शरीर के साथ कंपैरिजन करते ही जाते हैं। हर एक आत्मा को आप इस दृष्टि से देखना है और आत्मा को प्यार करना है, शरीरधारियों को नहीं। इसीलिए बाबा कहते सबको प्यार करो, तब आपको सबसे प्यार मिलेगा। आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, गुस्सा करेंगे गुस्सा मिलेगा। धरती में जो आप बोलते हो वही आपको रिटर्न मिलता है। याद रखना, ड्रामा में एक सीक्रेट है। आपने मनुष्य आत्माओं को गुस्सा किया, याद रखो, सीक्रेट ऑफ ड्रामा, मनुष्य आत्माओं के ऊपर आपने गुस्सा किया, रिटर्न में आपको गुस्सा ही मिलेगा। परमात्मा के ऊपर गुस्सा किया, प्यार ही मिलेगा। अभी आप डिसाइड करो किसके ऊपर गुस्सा करते हो। हा? भगवान के ऊपर आपने नेगेटिव किया तो भी वहां से पॉजिटिव ही आता है। जो कुछ भी व्यवहार करना है बाबा के साथ करो, क्योंकि बाबा के साथ जो कुछ भी व्यवहार करते हो उसमें आपको लॉस है ही नहीं। भले आपने गलत कर्म किया, गलत सीड डाला, फिर भी उसका असर आपको अच्छा ही आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, कभी कभी है ना, मेरे साथ रोते हो, झगड़ा करते हो, फिर भी ये राजयोग है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ते हो ना। देखो, लौकिक में भी आप माँ के गोद में हो, माँ को आपने थप्पड़ लगाया, बाल खींच लिया, माँ को दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो माँ क्या करती है, आपको किस करती है ना, प्यार देती है ना। वही और कोई लोगों के साथ थप्पड़ लगाओ, क्या करते हैं, और दो थप्पड़ लगाते हैं ना। तो ये डिफरेंस है। तो ऐसे ही बाप का जो गुण है, वो गुण अपने जिंदगी में लेकर आना, सूक्ष्म रूप में। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो।
भले उस समय आप उसके परिस्थिति की पंजे में आ जाते हो, प्रभाव में आ जाते हो, ठीक है, लेकिन तुरंत क्या कीजिएगा, ऐसे आपके मन में प्रभाव आ गया, तुरंत मेडिटेशन कीजिएगा। सपोज समझ लीजिए आप शादी में गए हैं, आपके लौकिक वालों ने कुछ डांट लिया, तो तुरंत क्या करो, 2 मिनट योग में बैठ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अच्छा कपड़ा पहन कर गए हैं, कपड़ा गंदा हुआ तो क्या करते हैं, तुरंत उसको साफ करते हैं ना। शरीर को बाहर दुनिया में लेकर गए, कारण अकारण से वो शरीर मैली हो गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुरंत घर में आने के बाद उसको क्या करो, नहलाओ, पानी लगाओ, तो तुरंत क्या होगा, जो लगा हुआ क्लीन हो जाएगा ना। इसलिए याद रखिएगा भाई बहनों, जब मन आपका डिस्टर्ब्ड है, किसी प्रति क्रोध है, डिप्रेस्ड है, टेंस्ड है, किसी का क्रोध का प्रभाव आपके ऊपर आया है, तो तुरंत पावरफुल 2 मिनट्स योग में बैठ जाइएगा। ट्राई करके तो देख लीजिए, जब भी टाइम मिलता है तुरंत 2 मिनट पावरफुल योग में बैठेगा, और डिफरेंस आपको पता चलता है। जैसे लौकिक में भी हम क्या करते हैं, थोड़ा भी सिर दर्द आ गया, तुरंत मेडिसिन ले लिया, बुखार आ गया, तुरंत टैबलेट्स ले लिया, करते हैं ना। ऐसे ही मन को जो प्रभावित करता है, तुरंत उसको ट्रीटमेंट दो। ऐसे ही बाबा कहते हैं, कोई इंसल्ट करे, धना करे, सबके प्रति प्यार हो। इसलिए बाबा हमको क्या सिखाते हैं, अमृत वेले योग करो, नुमाशाम योग करो, ट्रैफिक कंट्रोल में योग करो। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बीच में आपके मन में जो भी व्यक्ति, जो भी चीज प्रभाव में आया है, जिसके कारण आपका मन बीमार होता है, माया से, रावण से बीमार होता है, वो बीच के जो योग में वो बीमारी क्लीन हो जाता है, आप नेचुरल स्टेज में आ जाते हो। इसलिए बीच बीच में पावरफुल योग करना बहुत जरूरी है। तो बाबा क्या कहते हैं, इंसल्ट किया तो भी उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन वैसा स्थिति तो हमारा हुआ नहीं है अभी तक। सपोज हुआ है तो भी आप चाहिए तो चेक कीजिएगा। जो आत्माएं इवनिंग क्लास में जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं, नहीं तो नुमा शाम योग करते हैं, अपनी स्थिति को चेक कीजिएगा। घर से पति के साथ झगड़ा हुआ है, बच्चों के साथ झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ कहा है, वही बाबा के साथ क्या करते रहते हैं, डिस्कशन करते ही रहते हैं। तो ज्ञान द्वारा या शक्ति द्वारा वो योग कंप्लीट होती, आपको एहसास होता है, यस गलती उसका नहीं था, गलती मेरा था। चाहे तो आप चेक कीजिएगा, जब नाइट क्लास आप सुनते हैं तब आपको पता चलता है सुबह से शाम तक क्या हुआ, मेरे मन में आज ज्यादा समय किसके साथ में था, क्या गलती था, उसका कारण वही सब्जेक्ट बाबा ले लेते हैं, और क्यों गलती किया है, क्या गलती हुआ, उसको ठीक कैसे करना वही कहता है। तो तुरंत वो सुनते ही आपके मन में बिंदु लग जाएगा उस आत्मा के प्रति, यस गलती मेरा ही था, उनका नहीं था। लेकिन जब तक वो ज्ञान नहीं सुनते हैं, योग नहीं करते हैं, तब तक वो मैलीपन आपके मन में रहता है। उसका प्रभाव डे टू डे हर कर्म में, वायुमंडल में, मन में, तन में, संस्कार में प्रभावित हो जाता है। तो इकट्ठा होते होते ऐसे हो जाएगा, अब योग में तो बैठे हो, लेकिन हर रोज योग में आज इसके प्रति कंप्लेंट, इसके प्रति कंप्लेंट, तो एवरी डे कंप्लेंट ही कंप्लेंट हो जाता है, लेकिन आप में परिवर्तन नहीं आता है, स्पेशली यथार्थ राजयोग नहीं होता है। इसीलिए हर रोज योग करने को आपको मन नहीं आता है। तो कोई इंसल्ट करे या धना, सबके प्रति प्यार हो। ऐसा नहीं कोई आपको गायन करता है, गिफ्ट देता है, बहुत अच्छा करके कहते हैं उनको ही ज्यादा प्यार दो, और कोई धना करता है तो उनको कम दो, ऐसा नहीं, सभी को एक जैसे दे दो। चाहे संबंधी क्या भी कहें, क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो। भले ईश्वरी परिवार वाले बहुत सारे लोगों फोन करते हैं, भाई जी ये बहन जी ऐसे करते हैं, ये टीचर ऐसे करते हैं, हमको देखते नहीं है, हमको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं अपने सोच को क्या करो, चेंज करो, भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। और बाबा ने एक मुरली में ऐसे कहा था, अभी समझ लो आप लौकिक दुनिया में बाहर गए हो, कोई एक व्यक्ति आपको मिलता है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या दारू पिया है, तो उनको वो आपको गाली देता है, नहीं तो एक छोटा बच्चा है, अननोन है, तो उन्होंने कुछ कहा तो आपको गुस्सा आएगा क्या?
नहीं है ना, क्यों? उनका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, उनका माइंड उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो मेंटल पेशेंट है, इसलिए वो जानबूझकर नहीं कह रहा है। इसीलिए वो सब्जेक्ट आपको जानने के कारण उनके प्रति आपका दया भाव आ जाता है। क्यों? वो पेशेंट है। याद रखना, दुनिया वाले सभी पेशेंट ही हैं, माया के कारण पेशेंट बने हैं। इसलिए उसी भावना से देखेंगे, वो जानबूझकर नहीं कह रहे हैं। आपका ये कर्मों का हिसाब किताब रिटर्न में आ रहा है। याद रखिएगा, ये सभी ज्ञान सुनना बहुत अच्छा लगेगा, सुनने के टाइम पर यस यस मन भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तब फेल हो जाते हैं। हाँ, पावर तो अभी डिफरेंस आता है। पहले तो किसी ने गाली दे दिया तो 1 महीने तक उसके प्रति क्या होता था, नेगेटिव वाइब्रेशन चलता था। तो 1 महीने में वो 1 हफ्ते में आया होगा या 2 दिन में आया होगा, परसेंटेज तो जरूर कम आया है। क्यों? बार बार हम बाबा के साथ जुड़ते हैं ना, बाबा के साथ ज्ञान के साथ जुड़ते हैं ना, तो बाबा बार बार वार्निंग देता है ना, इसके कारण हम क्या होते हैं, थोड़ा परिवर्तन की ओर चल रहे हैं। लेकिन बाबा वर्तमान समय के अनुसार क्या कहते हैं, बच्चे, वो टाइम लेकर आपको परिवर्तन नहीं होना है, तुरंत होना है। अभी तक हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ कहा, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके मन में रखा, क्यों क्या कब कैसे सब कुछ हो गया, लोगों को भी बताया, सब कुछ होने के बाद बाबा के घर में आ गए, उसके बाद सुन लिया, हाँ हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माना उसका प्रभाव में आने के बाद, प्रभावित होने के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्टेटस में आ जाते हैं, तब तक बहुत कुछ विक्रम बन जाता है। लेकिन आज बाबा कहते हैं बाप समान माना, उन्होंने कुछ कहा तो भी फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट स्टेप में ही आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपने एक्सेप्ट किया तभी तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए एक्सेप्ट ही मत करो। एक्सेप्ट ही मत करो माना सुनना नहीं है क्या, सुनो, लेकिन उसके बारे में ज्यादा अपने मन में चिंतन नहीं करो। इसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है, बेस्ट फॉर्मूला बाबा आपको दे रहे हैं। किसी ने गाली दिया तो सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करो, बाबा आपको गाली दे रहा है। किसी ने गाली दी, एक फॉर्मूला कहो, अब बाबा आपको गाली दे रहे। बाबा कहते क्यों बच्चे, क्योंकि तन आपका है, मन आपका है, सुबह से शाम तक जिंदगी मैंने आपको दिया है, आपके कर्म के कारण वो आपको गाली दे रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आप देख लो तो क्या होगा, उसका जिम्मेदार बाप बन जाएगा, आप सेफ हो जाएगी। ये विधि है, फॉर्मूला है, तुरंत अप्लाई करके तो देखो। छोटे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, बाजू के घर में करके कुछ हरकत करते हैं, तो वो लोग इनको थप्पड़ लगाने के लिए आएंगे, वो घर के अंदर चले जाएंगे और माँ को आगे रखेंगे, देखो बाजू वाले कोई आए हैं, है ना। तो झगड़ा क्या होता है, माँ के साथ चला जाता है, ये बच्चे आराम से बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही हमको भी क्या करना है, ऐसा नहीं कि बार बार झगड़े करते रहे ना और बाप को आगे रखना, ऐसा नहीं है। लेकिन झगड़ा करने जैसा कर्म नहीं करना चाहिए फर्स्ट। इसीलिए बाबा कहते हैं आज के दिन में राजयोग में ये सभी चीज आपके मन में डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए उसको ठीक करो। स्लोगन, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनको ही वर्णन करे। सदा आत्मा को देखो, आत्मा में जो विशेषता है वही देखो और उसका ही वर्णन करो। किसी ने आपको गाली दी, उसको देखो नहीं, सोचो नहीं, इसके बारे में किसी को कहना भी नहीं, और सदा आत्मा को ही देखना है, शरीर को नहीं देखना है। और किसी की कमी के बारे में न आपको देखना है, न लेना है, न मन में रखना है उसके प्रति, और किसी को न कहना है। लौकिक में भी क्या होता है ना, अपने घर में जो झगड़ा होता है, बच्चों के बारे में जो भी सब्जेक्ट होता है ना, और किसी को हम नहीं कहते हैं, क्यों? कहेंगे तो अपना ही नाम बदनाम हो जाएगा ना, अपना ही परिवार वाले, मैंने ही जन्म दिया है, मेरे बच्चे ठीक नहीं कहेंगे तो क्या होगा, मेरा ही इंसल्ट हो जाएगा ना। इसलिए दुनिया में जितना भी लोग हैं वो सभी आविर्भाव का भाई लोग हैं। तो उसका जो कमी है देखो, लेकिन उसके प्रति मन में मत रखो, और किसी के साथ उसके प्रति वर्णन भी नहीं करो। वर्णन करना है तो विशेषता को देखो और विशेषता को वर्णन करो। ठीक है, ओम शांति।